दिल्ली सचिवालय में आज पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में सिंगल यूज प्लास्टिक के अन्य विकल्पों पर काम करने वाले नए स्टार्टअप और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की गई। इस बैठक के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के अन्य विकल्पों को आम जनता में अधिक से अधिक बढ़ावा देने के कार्य परियोजनाओं पर चर्चा हुई। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सिंगल यूज प्लास्टिक के अन्य विकल्पों पर काम करने वाले नए स्टार्टअप और सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का भी जायजा लिया। इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के अन्य विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई ग्रीन स्टार्टअप पॉलिसी ला रही है। बैठक के बाद दिल्ली सचिवालय में आयोजित महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पर्यावरण विभाग प्रदूषण के विरुद्ध हर उचित कदम उठा रहा है। प्रदूषण को बढ़ावा देने में सिंगल यूज प्लास्टिक की भी अहम भूमिका होती है। सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को रोकने के लिए जागरूकता अभियान जरूरी है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली सचिवालय के सभी कार्यालयों में 1 जून से सिंगल यूज प्लास्टिक से उत्पादित सभी वस्तुओं को बैन करने की शुरुआत की है। लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने से सरकार के सामने 2 चुनौतियां भी है, जिसमें सबसे पहले सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, सप्लाई और बिक्री से जुड़े लोगों के आय पर प्रभाव और दूसरा सिंगल यूज प्लास्टिक के अन्य विकल्पों को आम जनता तक पहुंचाना मुख्य है। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि इन 2 बिंदुओं पर विचार विमर्श करने के लिए आज दिल्ली सचिवालय में सिंगल यूज प्लास्टिक के अन्य विकल्पों पर काम करने वाले नए स्टार्टअप और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रतिनिधियों और पर्यावरण विभाग, NDMC, उद्योग विभाग, DPCC, MDC, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड आदि के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की गई। इस बैठक में करीबन 17 स्टार्टअप्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने भाग लिया। बैठक के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के अन्य विकल्पों पर काम करने वाले लोगों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर भी सभी के साथ चर्चा की गई। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सरकार ने जून के महीने में साप्ताहिक मेले का आयोजन करने का निर्णय लिया, जहां ये सभी स्टार्टअप और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपने द्वारा उत्पादित सिंगल यूज प्लास्टिक के अन्य विकल्पों की प्रदर्शनी लगाएंगे। साथ ही जो भी लोग सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी सरकार नई ग्रीन स्टार्टअप पॉलिसी ला रही है, ताकि वो सिंगल यूज प्लास्टिक के अन्य विकल्पों के व्यवसाय में जुड़े और सरकार इसके लिए उनको सहायता भी प्रदान करेगी। 1 जुलाई से पूरे देश के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने जा रहा है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 1 महीने पहले 1 जून से ही दिल्ली सचिवालय में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने की शुरुआत की है। लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन होने से 2 तरह के चैलेंज आने वाले हैं। पहला कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रोडक्शन में, उसकी सप्लाई में, उसकी बिक्री में जितने लोग लगे हुए हैं, उनके सामने, इंडस्ट्री के सामने, वर्कर के सामने एक नया चैलेंज खड़ा होगा। दूसरा, जितने बड़े पैमाने पर हम सब लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, उसका अल्टरनेट कैसे मिलेगा। इन्हीं 2 बिंदुओं को लेकर के आज अलग अलग विभागों के साथ इसके समाधान के लिए अलग अलग जो स्टार्टअप जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके साथ ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिससे कि इसके समाधान की तरफ हम लोग बढ़ सकें। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।